सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आज़ाद मैदान हो या हम मुंबई के कोने कोने की बात करें, हर जगह पर प्रीति जी को देखा गया था। जिस तरीके से महिलाओं के मुद्दों को लेकर उन्होंने लगातार आवाज़ उठाई है, आज उनसे ही जानेंगे जिस तरीके से मुंबई के या मुंबई के बाहर की हम बात करें, वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितनी सतर्क हैं या कितना उनको अवेयरनेस करती रहती हैं। मैम, किस तरीके से मुंबई की अगर हम बात करें, लगातार आपने कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं जिसमें हम भी शामिल हुए थे। आज से नहीं, सालों से देखा जा रहा है। अब मुंबई की स्थिति आपको किस तरीके से लग रही है, क्योंकि बहुत आने वाले दिनों में कई सारी चीज़ें निकल कर आई है बाहर। क्या लोगों की सोच को आप बदलने की जिस तरीके की कोशिश करती आई हैं, क्या उसमें किसी तरीके का फ़र्क देखने मिला है अब तक? देखिए, महाराष्ट्र ना एक विचारवंत राज्य है। यहाँ के लोग ज़्यादातर अच्छे लोग हैं और हमेशा हमें ऐसे बहुत गर्व होता था कि मुंबई में कुछ गलत काम होता नहीं लड़कियों के साथ। लड़कियाँ, महिलाएं यहाँ पे सुरक्षित हैं। लेकिन आज माहौल बिगड़ता जा रहा है। बीएमसी में कई सालों से, मतलब कई महीनों से सरकार नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है। आप ब्यूरोक्रेट्स के भरोसे इतनी बड़ी कॉरपोरेशन छोड़ देते हैं। उसका नतीजा परसों हमें देखने मिला। मदनपुरा के एक बीएमसी स्कूल में एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना भयानक दुष्कर्म हुआ। स्कूल के प्रेमाइसेस में स्कूल चालू होते हुए ये हुआ। पेरेंट्स आ जा रहे थे, बच्चे आ जा रहे थे। तो आप सोचिए कि कितनी लापरवाही है, क्योंकि बीएमसी में ऐसी लूट मची है। एक तो सारे स्कूल बंद होने के कगार पे हैं और जो थोड़े बहुत चल रहे हैं उनकी सिक्योरिटी भी इन्होंने किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे रखी होगी और उसके ऊपर बिल्कुल भी इनकी नज़र नहीं है। इसलिए इस लापरवाही की वजह से एक लड़के की इतनी हिमाकत हुई कि वो एक बच्ची को बीएमसी स्कूल में ले जाके उसके साथ उसने इतना भयानक हादसा किया। ये मुंबई में होगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था और ये मुंबई में हो गया है। तो मुंबई में बीएमसी में कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ना होने का, और जिस तरीके से आज हमारी जिस तरफ पुलिस जा रही है, एक कमिश्नर के ऊपर एक स्पेशल कमिश्नर बिठाया जा रहा है, इतनी दुविधा खड़े होने वाली है आने वाले दिनों में, क्योंकि किसी को पता भी नहीं होगा कि किस पे रिपोर्टिंग की जाए। तो महिलाओं के लिए मुझे डर इस बात पे भी है, क्योंकि अगर आप बीजेपी नेताओं को देखो तो वो महिलाओं के कपड़ों पे कमेंट करती रहती हैं। ये उनकी इतनी, मतलब सोच ही गंदी है, इतनी नीच सोच है। सबकी बहू बेटियां होती हैं, किसी के भी कपड़ों पे कोई कौन टीका करता है? अगर उन्हें टीका करनी है तो पहले तो वो हमारी वहीनी साहेब फडणवीस साहब की मोहतरमा पे करें। बेकार में छोटी छोटी बच्चों के ऊपर क्यों वो अपनी टिकाएं करती रहती हैं? उनको जैसे कपड़े पहनने हैं वो खुद पहने। इन मामलों को बीजेपी हवा देती है और उसकी वजह से जो दरिंदे होते हैं उनकी हिम्मत बढ़ती है कि वो बच्चियों को अटैक करें। तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो दरिंदों को, गंदे लोगों को हिम्मत देती है लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने पे। इसलिए मेरे को महाराष्ट्र के लिए बहुत डर है। ये सरकार अगर टिक गई, अगर वापस आई, तो महाराष्ट्र की लड़कियों के लिए अच्छा नहीं होगा। जी मैम, जिस तरीके से मुंबई की अगर बात करें, सपनों का शहर कहा जाता है मुंबई को। यहाँ पर खास करके लोग अपना फ्यूचर बनाने के लिए अलग अलग जगहों से मुंबई में आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स को अब इस बात की कहीं ना कहीं तकलीफ भी है और कहीं ना कहीं चिंता भी है कि आखिर अगर बच्चा वहाँ पर जाता है और अकेले रहता है तो उनके साथ कुछ हो या ना हो। लेकिन मुंबई में इस तरीके की चीज़ें लगातार मुंबई का जो ग्राफ है उसे गिरा रहा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लोग धड़ल्ले से अपने बच्चों को मुंबई भेज देते थे कि मुंबई सेफ सिटी है, वहाँ पे आप जाइए। लेकिन आज हर मतलब मुझ जैसा एक पेरेंट भी अपनी बच्ची कब घर आएगी उसके लिए रुका रहता है। कहाँ पहुँची बेटा, कहाँ पहुँची, कब पहुँचोगे तुम घर? ये डर हमें मुंबई में नहीं था। ये डर हम सोचते थे कि उत्तर भारत के शहरों में होता है, गाँव में होता है, मुफस्सिल इलाकों में होता है। आज ये डर मुंबई शहर में पहुँच गया है। अगर छोटी बच्चियों के साथ ये हादसा पब्लिक प्लेसेस में, स्कूल जैसी जगहों में होने लगे तो इस पुलिस पे, इस शासन पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। सबसे ज़्यादा बड़ा कारण मैम क्या मानते हैं? क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि कमिश्नर के ऊपर एक कमिश्नर कमेटी बिठाई जा रही है जो उस पर इंक्वायरी कर रहा है, क्या कानून से लोगों का भरोसा उठता गया या बिंदास हो गए हैं लोग कि कोई कानून को या हाथ में ले सकता है, कुछ कर नहीं सकता? बिल्कुल, आप यहाँ देखिए, हमारे 2 एक्स कमिश्नर के ऊपर केसेस हैं। 2 एक्स कमिश्नर हमारे जेल जा चुके हैं। एक तो हमारे फरार थे परमवीर सिंह, यहाँ पे समीर वानखड़े को जेल हुई है, किसी और पुलिस वाले को जेल हुई है। तो पुलिस पे से ही भरोसा उठ गया है। अगर हमारे पुलिस सारे स्कैंडल्स में और सारे इन एक्सटॉर्शन रैकेट्स में शामिल रहे हैं तो हम किस पे भरोसा करें? मुंबई पुलिस का गर्व था हमें, महाराष्ट्र पुलिस का गर्व था, लेकिन आज उसको चकनाचूर कर दिया है। और इसका मैं सारा ब्लेम करूंगी ये जो बीजेपी शिवसेना सरकार ने जो लूट मचाई है, सबको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है। इससे हमें छुटकारा चाहिए। मैम, जिस तरीके से रोजगार मुंबई का था, मुंबई में अलग अलग जगहों से रोजगार के लिए लोग आते थे, अब धीरे धीरे रोजगार जो है वो यहाँ से शिफ्ट होता जा रहा है। आए दिन, कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ भी आए थे यहाँ पर, उन्होंने भी बिजनेस के लिए एक टूर किया ताकि मुंबई से जो है बिजनेस उत्तर प्रदेश जाए। तो
इस पे क्या कहना चाहेंगे? देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो बीजेपी की वसूली करने यहाँ बैठे हैं। फॉक्सकॉन ले गए, वेदांता ले गए, एक एक प्रकल्प उठा के वो गुजरात को दे रहे हैं, जमीनें उठा के कर्नाटक को दे रहे हैं। अभी उनके चलते तो ऐसा होता है कि मंदिर के भी दर्शन करने होते हैं तो ये लोग असम जाते हैं, हमारी मुंबा देवी, हमारी महालक्ष्मी इन्हें दिखाई नहीं देती है। तो ये एक मुंबई महाराष्ट्र विरोधी सरकार है। योगी आदित्यनाथ अगर यहाँ पे से धंधे, बिजनेस, बॉलीवुड उठाने आए हैं तो महाराष्ट्र को चिंता होनी चाहिए कि हमारी रोजगार छीनने आए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि महाराष्ट्रियंस में काबिलियत है कि वो अपनी रोजगार, अपनी इंडस्ट्रीज़ को जाने नहीं देंगे, लेकिन सरकार जब उसमें शामिल हो जाती है तो ये तो बहुत लोग, सरकार जाती है लोगों को इनवाइट करने विदेशों से कि आओ हमारे राज्य में काम करो। यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री उठा के फॉक्सकॉन आप ले जाइए, वेदांता आप ले जाइए, कल उठा के वो यहाँ पे हमारा मंत्रालय किसी को दे देंगे। तो बहुत ही चिंता की बात है, ये बीजेपी सरकार महाराष्ट्र विरोधी सरकार है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जो रिजल्ट दिखाया उसके बाद लोगों की उम्मीद जो है आम आदमी पार्टी से हर जगह बढ़ गई है, तो आने वाले दिनों में किस तरीके का माहौल जो है मुंबई में देखा जाएगा, या हम बात करें आम आदमी पार्टी का तो मुंबई में किस तरीके से अपने आप को ढालेगी? आम आदमी पार्टी ने बीएमसी चुनाव पूरे जोरों से लड़ने का तय किया है। हम सारी सीट्स पे लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे, क्योंकि लोकसभा में जब हम 2014 में लड़े थे, मुंबई ने हमें 2,70,000 वोट दिए थे। तब हमारी औकात नहीं थी, हमारा कोई ऑफिस नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं था। आज हम 2 सरकारों में हैं, आज हमारे पूरे देश में हम एक नेशनली रिकग्नाइज्ड पार्टी हैं। इनफैक्ट हम देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं। महाराष्ट्र में बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन आप उनसे पूछिए कि किसी ने भी अपने बलबूते पे सरकार कभी बनाई है क्या? किसी ने नहीं। तो यहाँ पे हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर इमर्ज होने वाले हैं आने वाले कुछ सालों में, इसका मुझे पूरा यकीन है। और बीएमसी कैंपेन में हमारे सारे वरिष्ठ नेता भगवंत मान से लेकर अरविंद केजरीवाल तक शामिल होंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच मैम बात करने के लिए। ये थी प्रीति मेमन शर्मा जी, जिन्होंने कई तरह के मुद्दों को यहाँ पर उठाया है, और ख़ास करके अगर हम मुंबई की बात करें तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वो हमेशा से आवाज़ उठाती रही हैं, और आने वाले दिनों में भी इसी तरह वो लोगों के लिए लड़ती रहेंगी। सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले।